बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की अतिशयकारी मुल्लायक श्री बासपूज्य भगवान की हृदय आह्लादत कारक अनंत शांतिदायक मुल्लायक श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की प्यारे बंधुओं, दूसरे लोग भी, जैनीतर लोग भी ये कहते हुए पाए जाते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। मनुष्य पर्याय बहुत बड़े भाग्य से मिलती है, सामान्य भाग्य से नहीं मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। सुर दुर्लभ, ये मनुष्य पर्याय देवताओं के लिए दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सुई, कौन बात कर रहा है? मैंने पढ़ा था कहीं कि सुई की नोक बराबर जगह नहीं है जहां पर देवी देवताओं का निवास ना हो। मतलब देवों की संख्या इतनी है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी भवनात्र के तो असंख्यात असंख्यात एक एक निकाय के। देव पर्याय दुर्लभ नहीं है। देव पर्याय तो थोड़ा सा ही कोई दान पुण्य करता है, जैनेतर लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। देव पर्याय पाना दुर्लभ नहीं है। हरिवंश पुराण में मैं कल पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि जो हंस परमहंस परिव्राजक आदि होते हैं वे भी 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। कौन से स्वर्ग तक? 12वें स्वर्ग की आयु 18 सागर है। नहीं, 16 सागर लगभग, 22 सागर 16वें स्वर्ग की है, तो 1-2 सागर कम कर दो, 18 सागर है लगभग। तो आप सोच लो 18 सागर का मतलब होता है एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं। कितने वर्ष? एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 18 सागर वो स्वर्ग में रहा, वहाँ के भोगोपभोग किए, लेकिन बीतराग देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में यहाँ वो नहीं रहा था। बीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, तो 18 सागर की सुख, स्वर्ग की सुख भोगने के बाद वो वहाँ के सुखों को छोड़ना नहीं चाहता, भोगों को छोड़ना नहीं चाहता, स्वर्ग छोड़ना नहीं चाहता। और जैसे ही मरने की 6 पहले उसकी माला मुरझाती है, वस्त्राभूषणों की कांति फीकी पड़ती है, तो उन्हें आभास हो जाता है कि अब 6 महीने के अंदर मैं मरने वाला हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग, उन्हें आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि 6 महीने बस मेरी आयु बची है, इसके बाद मुझे ठाट बाट सारा देव देवांगनाएं छोड़ने हैं। तो उनको आर्त ध्यान होने लगता है, और अब ये स्वर्ग कहाँ मिलेगा, ये वैभव कहाँ मिलेगा, ये देवांगनाएं कहाँ मिलेंगी। और आर्त ध्यान करके 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रीय पशु बन जाते हैं। दूसरे स्वर्ग तक के देव मर करके एकेंद्रीय वृक्ष बन जाते हैं, पृथ्वी जल में चले जाते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक में, अग्नि वायु में नहीं जाते। आप सोचिए, ये मनुष्य तो देव पर्याय के लिए तरस रहा है, हम देवता बन जाएं, और नर काया को सुरपति तरस सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय के लिए जो आपको मिली है, इस योग्यता के लिए इंद्र तरस रहा है।
क्यों तरस रहा है? उसके पास आप जैसा कोई फैसिलिटी नहीं है, कोठी बंगला नहीं है, हैं? संयम नहीं है। उसके पास आपसे अनंत गुणा वैभव ठाट बाट है, देवांगनाएं सब कुछ है, लेकिन ये जो मुनिव्रत हैं यहाँ मनुष्य पर्याय में धारण किए जा सकते हैं, वो वहाँ नहीं है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को वो इंद्र तरस रहे हैं। और ये मनुष्य की दशा देखो कि इसका एक एक क्षण मनुष्य पर्याय का आयुषा क्षण एकोपी ना लभ्या शरण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानो हानि ततोधिका। मनुष्य पर्याय का एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से खरीदना चाहो तो नहीं मिलेगा। जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। ऐसे कीमती क्षण के लिए आपको मालूम कैसे बर्बाद कर रहा है अज्ञानी मोही प्राणी? कितनी दुर्लभता से मिला और इतनी सुलभता से बर्बाद कर रहा है वो। कोई तो खुद अपने हाथ से नाली झाड़ने लग जाएंगे, कोई अपने हाथ से चमार बस और लोहार बढ़ई का जो काम है ना वो लेके करने बैठ जाएंगे। 4 6 घंटे दिन भर का होश में बर्बाद करते हैं। और क्या सोच रहे, खुश हो रहे, मैंने 500 रुपये बचा लिए, ये मैं बढ़ई को लोहार को नाई धोबी किसी चमार बसुर का देता तो अब मैंने खुद ही कर लिया, मैंने 1000 रुपये बचा लिए। मतलब उसकी दृष्टि में रुपयों की कीमत है, इस मनुष्य पर्याय के दुर्लभ क्षणों की कीमत नहीं है। कि ये जो 3rd क्लास के लोग, लेबर क्लास के लोग जो काम कर सकते हैं, मैं उन्हें 100-500 2,000 1000 रुपये दे दूँ, उससे करा लूँ, और जो इन दुर्लभ क्षणों में मैं भगवान का अभिषेक पूजन कर सकता हूँ, मैं प्रवचन सुन सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकता हूँ, मैं तप त्याग कर सकता हूँ, धर्म ध्यान कर सकता हूँ, नमोकार की जाप कर सकता हूँ, उस पुण्य की अनंत गुनी कीमत है। इससे नहीं समझता ये मोही अज्ञानी प्राणी। ऐसे 3rd क्लास काम खुद करने लग जाए, जिसको तत्वास सूत्र जी के 6ठे अध्याय में 100 हस्त नाम की क्रिया कहा है। जिस काम को लेबर क्लास के लोगों को करना चाहिए, यदि वो अपने हाथ से आप करने लगते हैं तो 100 हस्त नाम की क्रिया कहलाती। सांप्रदायिक आश्रय का कारण कहा उन्होंने। एक व्यक्ति था, मैंने सुबह सुनाया था, आप नहीं थे, आ गए थे, सागर में डॉक्टर, और वो सुबह से क्या करता, बगीचे की साफ सफाई करना, पत्ते गिर गए हैं, झाड़ झंकाड़ गिर गई है, साफ सफाई करना, साज सज्जा करना, पानी की सिंचाई अपने हाथ से कर रहे, कटाई छटाई कर रहे। मैंने कहा, मेरे पास आए, मेरे डॉक्टर साहब आप ये क्या करते हैं सुबह से? बोले मैं परोपकार कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा परोपकार तो 3rd क्लास के लेबर क्लास के लोग कर सकते थे, आप 1500 रुपया दे करके उनसे करा लेते। आपका दुर्लभ तब कीमती समय, आप तो चाहते अभिषेक पूजा पाठ करते, स्वाध्याय करते, जाप करते, व्रत नियम संयम का पालन करते, आपने कहाँ किस में समय लगा रहे? आपने पैसे बचा लिए 1500 रुपया, लेकिन सोचा नहीं कि इतने 500 100 200 रुपये बचाए, इतने में तो मैं करोड़ों अरबों खरबों का पुण्य कमा सकता था। पूजा पाठ करके, स्वाध्याय करके, जाप करके, सत्संगति प्रवचन सुन करके जो एनर्जी आपने उस कार्य के बनाने में से लोहार बढ़ई का काम था। कि वे लोग बड़े मैकेनिक होते हैं, वे मिस्त्री होते हैं, वे खुद ही बना लेते हैं। कि बोले हमें मिस्त्री को बनाने की जरूरत नहीं, हम तो खुद कर लेते, हमें बढ़ई से काम कराने की जरूरत नहीं, हम तो खुद बना लेते। आपने ये समय बर्बाद किया, साथ में एनर्जी बर्बाद की। इस एनर्जी में तो आप एक आसन उपवास कर लेते। जितनी एनर्जी आपने उस इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में, उस काम में लगा दी, उस एनर्जी में व्रत पल सकते थे, उपवास हो सकता था। जो समय आपने वहाँ दे दिया उस काम के संपन्न करने में, उसमें तो आप बहुत सारे पूजा पाठ विधान कर लेते, स्वाध्याय कर लेते, प्रवचन सुन लेते, जाप कर लेते। उस पुण्य की तो कोई कीमत नहीं थी, अरबों खरबों का था।
आपने 100-500 हज़ार रुपये बचा लिए, कौन सी बड़ी सेखी कर ली। ये अज्ञानी मोही प्राणी की दशा है। माँ वो अपने बच्चों के लिए भी क्या कहेगा, ध्यान से सुनो आप लोग, ए बेटा खूब पढ़ो, मन लगे कि पढ़ो, क्या हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। वे हमें उत्तर देते हैं। मैंने कहा आपने कहा हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ना वो पाठशाला जा सकता है, ना वो अभिषेक पूजा कर सकता है, ना उसको प्रवचन सुनने का टाइम है, ना उसको आहार देने का टाइम है। महाराज जी उसकी पढ़ाई चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी जो गार्जियन लोग हैं, जो बालकों के पालक हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने बेटा बेटी को प्रेरणा दी कि बेटा खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि उसने खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत अच्छी उसने डिग्री हासिल कर ली, जॉब हासिल कर ली। एक महीने में मैक्सिमम कितने कमा सकता है एस के जन साहब? कोई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डिग्री प्राप्त कर ले तो एक महीने में कितने पैसे कमा लेगा? 1 लाख रुपए महीने कमा लेगा। ठीक है, आप बताइए और कोई ज़्यादा कमा सकता है? नाम उसके सबके मालूम नहीं। 1 लाख रुपए महीने कमाया, मतलब 1 साल में 12 लाख। ठीक है, अब उसने पैसे कमाने लायक वो हुआ था लगभग 25 साल के बाद हो पाता है पैसे कमाने लायक, इसके पहले चल हो जाता जरूर। ठीक है ना, 25 साल में उसने पैसा कमाना शुरू किया। और कब तक कमाएगा? 60 साल तक की 70 साल की उम्र तक? 60 साल तक। मान लो 35 साल उसने पैसे कमाए। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 लाख रुपये साल के हिसाब से 35 साल के कितने हो जाएंगे? 42? नहीं ज़्यादा हो जाएंगे। 4 करोड़ रुपए हो गए, 20 लाख। ठीक है, 4 करोड़ 20 लाख, मेरी तरफ से मान के चलो 5 करोड़ हो गए। और कोई विशेष पुण्यात्मा है, अच्छा पुरुषार्थी है, उसने 35 साल की उम्र में 10 करोड़ कमा लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाएगा, 20 करोड़ कमा लेगा। सुनना आप सब ध्यान से। कोई विशेष पुरुषार्थी है, अच्छा टेक्निकल और विशेष रूप से योग्यता रखता है, तो 20 करोड़ रुपए उसने कमा लिया। आप तो 4-5 कह रहे हैं, मैं 10-20 कह रहा हूँ। 20 करोड़ रुपए उसने कमाए। पर उस ध्यान से सुनना, उस बेटे बेटी को धार्मिक संस्कार नहीं मिले। ना वो पाठशाला गया है, ना उसने प्रवचन सुने हैं, ना स्वाध्याय किया है, ना अभिषेक पूजा पाठ ने किया, इसलिए उसको धर्म के नाम पर कुछ नहीं आता है। अब उसने 20 करोड़ रुपए कमाए और जब तक वो 70-60 साल का हो गया है ना, 60 का हो गया, अब कितना और जिएगा? अनुमान 20 साल और जिएगा। क्या वो 20 साल में 20 करोड़ रुपए खर्च कर लेगा? दान तो वो देगा नहीं, क्योंकि उसको धार्मिक संस्कार है नहीं, कभी पाठशाला गया नहीं है, कभी उसने प्रवचन सुने नहीं है, कभी अभिषेक पूजा पाठ की नहीं, उसकी धर्म की रुचि नहीं है। और 20 करोड़ रुपए उसने कमा लिए हैं और 20 साल है उसके पास हैं। अब 20 साल में वो 20 करोड़ रुपए खर्च कर नहीं पाएगा। अब क्या होगा? वो रखे रहेगा, उसको और बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा, ब्याज से दे देगा, और फिर वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने का उसको आता नहीं, तरीका है नहीं, कैसे जीवन जीना है इसका उसको आता नहीं है, सत्संगति करने की उसकी हैबिट नहीं है, दान पुण्य करने की, स्वाध्याय करने की उसकी हैबिट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो कमा करके और मैं ब्याज की यहीं छोड़ के जाएगा ना, बेटा बेटी नाती पोतों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के जाएगा। उसने 20 करोड़ रुपए मैक्सिमम कमाए थे, मैं ब्याज के वो यहीं छोड़ गया, ना उसने भोग कर पाया। लेकिन साथ में क्या जाएगा? उसके पाप जो बंद किया है ना पैसे कमाने में, जो पाप बंद किया वो पैसा कमाने का, वो मूर्छा संबंधी जाएगा कि नहीं उसके साथ? आप बताइए। चलो मैं ये कहता हूं कि उसने 20 करोड़ रुपए भोग कर लिए, तो क्या आपने मनुष्य पर्याय की कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी? क्या इतनी कीमत थी मनुष्य पर्याय की 20 करोड़ रुपए? नरकाया को सुरपति तर से सुदुर्लभ पानी। इंद्र के पास अरबों खरबों का वैभव है, कीमत नहीं है कितना वैभव है ठाट बाट उसके पास।
वो उसको छोड़ करके मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहा है, और आपने इस मनुष्य पर्याय की कीमत मात्र 5-10 करोड़ 20 करोड़ रुपया की। लेकिन संसारी प्राणी पैसे के लिए मानव जीवन लगा रहा है। इसलिए मैं तुलना कर रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं। पूरा जीवन पैसे कमाने में नहीं खो रहा है। कितनी बड़ी समाज है बताइए, कितने लोग धर्म का लाभ लेते हैं, कितने स्वाध्याय में आते हैं, कितने प्रवचन में आते हैं, कितनी पूजा पाठ में आते हैं। अब देखिए, उनकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ है ना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप यदि इस मनुष्य पर्याय की कीमत 5-10-20 करोड़ रुपए आंक रहे हैं तो आप घाटे में। क्योंकि जब वो कह रहे आयुषा क्षण एकोपी नालभ्य स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततो दिका। मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा नहीं जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लौटाया नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी हानि है, ये आपको विचार करना है कि कितनी दुर्लभ पर्याय है और संसार का स्वभाव कैसा है, इसको भी आप समझ लो। एक व्यक्ति था, लड़का, उसके भाई थे 7 भाई थे, लेकिन किसी को संस्कार अच्छे नहीं मिले, सत्संगति नहीं मिली, ढंग से पढ़ लिख भी नहीं पाए। अब वो सब आवारा घूमते थे यहाँ वहाँ, दादागिरी करना, गुंडागिर्दी करना। उसमें से जो बड़ा लड़का था वो तो आ रहा ऐसी कुसंगति में फंसा कि चोर लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया। और वे क्या करते, किसी एक जंगल में चौराहे पे जा कर के बैठ जाते, और जो कोई भी निकलता लूटपाट करके ले आते अपने, उसी से काम सबका उदर पोषण करते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बाबा, दिगंबर साधु ने, कोई बाबा निकला, तो उस दिन और कोई निकला नहीं था। तो उसने कहा कि ये बाबा झोली यहीं रख दो। बाबा समझ गया कि ये लुटेरा है, डाकू है। उसने कहा कि ठीक है, झोली तो मैं रख देता हूँ ये, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? बोले हाँ, बताओ। उन्होंने कहा आप ये जो धन लूट करके ले जाते हो, इसको तो आपके सारे परिवार के लोग खाते होंगे, है ना? लेकिन इस धन के लूटने में जो पाप का बंद हो रहा है, इसका फल कौन भोगेगा? अरे बाबा आप कैसी बातें करते हैं, मुझे बातों में फंसा करके। नहीं बेटा, तुम एक बार घर पूछ के आओ कि जो हम धन ला रहे हैं इसका खा तो सब लोग रहे हैं, लेकिन जो लूटिल में, चोरी करने में, डाका डालने में जो पाप का बंद हो रहा है, उसका फल आप लोग भोगेंगे कि नहीं? गया घर, नहीं बोले, पहले तो उसने कहा कि अरे हमें घर भेज दोगे और स्वयं 9-11 हो जाओगे, भाग जाओगे। बाबा ने कहा नहीं, आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करो, ये वृक्ष है, इससे मेरे ऐसे हाथ बांध दो और चले जाओ, फिर तो मैं यहीं रहूँगा। एक बार पूछ के आ जाओ। उसने बांध दिए। पूछने गया, घर के लोगों से पूछा, घर के लोगों ने कहा कैसी बातें करता है तू, किसी बाबा के चक्कर में आ गया क्या? सारी दुनिया अपनी गृहस्थी का पालन करती है, ये कोई नई बात है क्या? बेटा तू तो नाश्ता कर, आज तेरा माथा तो नहीं बनना गया है, नाश्ता करके नहीं गया था। ले, बढ़िया प्रेम से नाश्ता करा दिया और अब बहला फुसला के भेज दिया। अब गया, कहने लगा बाबा नहीं, वो तो सभी को करना पड़ता है गृहस्थी चलाने के लिए, उधर पूर्ति के लिए, कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, देखो न्याय नीति से कमाना अलग बात है और इस तरह से लूटपाट करना अलग चीज़ है। नहीं, मेरे घर के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, मेरा जहाँ पसीना गिर जाए वो वहाँ पर खून गिराने तैयार हो जाते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम तो अपने परिवार का भरण पोषण जानते हैं, वो हमको बहुत प्यार करते हैं। उस बाबा ने कहा एक काम करो, आप इसकी भी परीक्षा कर लो, चलो कि वो आपको कितना चाहते हैं। कैसे होगी? बोले आप जाना और प्रतिदिन जितने बजे जाकर के भोजन करते हो करके सो जाना, और रोज जितने बजे सो करके उठते हो सो उठना नहीं। हम आएंगे, आप बिल्कुल ऐसे पड़े रहना जैसे कि मुर्दा पड़ा है, और परीक्षा हो जाएगी कि आपके परिवार के लोग आपको कितना चाहते हैं।
उसने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे, तो इसमें क्या है। गया, भोजन करके सो गया। दूसरा दिन सवेरा हुआ, मान लो 5 बजे उठता था, नहीं उठा, 5:30 बज गए, 6 बज गए। अब उसकी मम्मी जगाने आई, माँ बेटा उठो सवेरा हो गया है, हिलाया डुलाया, नहीं उठा। पहले पत्नी आई, फिर बाद में माँ आई, फिर पिता आए, भाई लोग आए, अरे क्या हो गया इसको, तो ये तो गड़बड़ लग रहा है स्थिति। सब के सब रोने चीखने चिल्लाने लगे, छाती कूटने लगे, माथा धुलने लगे, नहीं अब तो हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे, इस बच्चे की साथ में चिता में ही जलेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा अपने अपने हिसाब से सब खूब ज़ोरों ज़ोरों से रोने चीखने चिल्लाने लगे। इतने में एक वैद्य जी आए, बोले भाई मेरे पास हर रोग की दवा है, कैसा भी सीरियस प्राणी हो मेरी गारंटी है मैं स्वस्थ कर देता हूँ। उसके भाई दौड़े दौड़े गए, वैद्य जी चलिए चलिए मेरा भाई बहुत सीरियस है, आप देख लीजिए। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कहा हाँ है तो गंभीर स्थिति, लेकिन फिर भी मेरे पास इसकी भी दवा है, 100% आपका भाई जीवित हो जाएगा। बिल्कुल वैद्य जी जल्दी करिए, पानी ले आइए। आधा गिलास पानी लाया गया। वैद्य जी ने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली, उस पानी में डाल दी। कहा भाई ऐसा है, मेरी दवा की एक विशेषता है, इस दवा को रोगी नहीं पीता, इसको पीता तो दूसरा है पर रोगी ठीक हो जाता है, और जो पीता वो मर जाता है। जो पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन ये 100% 100% स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उठ जाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभी तो उसकी पत्नी कह रही थी अब तो हम पति की चिता में ही जलेंगे, पति के बिना हम नहीं रहेंगे। माँ भी खूब रो रही थी, छाती कूट रही थी, मेरा जीना व्यर्थ है, अब मैं क्यों जीऊँगी। तो सबसे पहले उसकी माँ से कहा, माँ आपने तो ज़िंदगी देख ही ली है, जी ली है, संसार देख लिया है, आप पी लो, आपका प्यारा बेटा जिंदा हो जाएगा। माँ बोली भैया ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम समझ लेंगे, हमारे 6 ही लड़के थे। यही पिता का जवाब। अंत में भाभियों से कहा, तो भाभियाँ क्यों पियोंगी, उनके तो पति हैं ही। भाइयों को कहा तो उन्होंने कहा भाई अभी तक ये लाते थे सो हम लोग खाते थे, अब हम खुद उपार्जित कर लेंगे, हम क्यों पिए। सबसे अंत में पत्नी का नंबर आया, लो अभी तो तुम कह ही रही थी कि चिता में जलेंगे, अब हम पति की हैं, आप पी लो ये पानी, आपका पति जीवित हो जाएगा। पत्नी बोली भैया ये तो टेढ़ी खीर है, हमारे गले नहीं उतरेगी, और हम धर्म ध्यान से ही समय बिता लेंगे। मतलब जब कोई तैयार नहीं हुआ, माता पिता, सारी भाभियाँ, सारे भैया और पत्नी, तो वैद्य जी ने कहा फिर हम पी लें। सब लोग बोले ऐसी कृपा हो जाए तो क्या कहना है। सो वैद्य जी ने लिया और पी लिया, और थोड़ा सा पानी लिया और उसको ऐसा छिटका और जाने लगे। बच्चा उठ गया, सब फिर हंसने खुशी खुशी मनाने लगे। और जैसे ही बच्चा वो वैद्य जी के पीछे पीछे जाने लगा, सब लोग नहीं आप नहीं जाओगे भैया, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आप हो तो सब कुछ है, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। उसने कहा मैंने सब संसार देख लिया है, सब सारथ के सगे हैं, इस जगत में कोई किसी का नहीं है। आप लोगों को परीक्षा करना है तो हम आ जाएंगे, वैद्य बन गए। नहीं, बाकी वास्तविकता है ये, यहाँ किसी का कोई नहीं है। ये मोह है, मोह के उदय की वजह से ये संसारी प्राणी पर को अपना मानता है, चेतन अचेतन पदार्थों को अपना मानता है, और अपना मान करके 24 घंटे कोलू के बैल की तरह जुतता रहता है, पाप करता है, अन्याय करता है, अनीति करता है।
पूरे जीवन को धन कमाने में और दूसरों के भरण पोषण में लगा देता है। अंत में जो जीवन भर पाप किया है उसके फल को भोगने के लिए स्वयं दुर्गति में चला जाता है। बंधुओं, ये बुद्धिमानी नहीं है। यह तन पाए महातप कीजिए, हमें सारे यही है। ये दुर्लभ मनुष्य पाए 3 गति 83,99,999 योनियों में वो योग्यता नहीं है जो कल्याण करने की योग्यता इस अंतिम लास्ट स्टेज इस मनुष्य पर्याय में, उनमें कहा नहीं जा सकता। कौन सी कमी रह जाए, कौन सी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता बन जाए, कौन सी परिणाम हो जाए, उस समय कहा नहीं जा सकता। इसलिए बंधुओं, मैंने जब ये हरिवंश पुराण पढ़ा और ये उसमें आया 34वें सर्ग में व्रतों की महिमा, कि व्रतों के पालन का फल चक्रवर्ती पद तीर्थंकर पद के साथ निर्माण पद की प्राप्ति, इसलिए भव्य जीवों को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। मेरा चिंतन गया कि लोगों की कठिनाई कहाँ रह जाती है इसमें, तो बस कठिनाई रह जाती है तो अब वो सबसे पहले तिथि से करना। तो मैंने ये विकल्प ख़त्म कर दिया है कि आप कोई तिथि तारीख दिन महीना कोई फिक्स नहीं है। अब दूसरा विकल्प रहता है कौन सी पूजा विधान करना है, हमने ये विकल्प ख़त्म कर दिया है। आप जो दैनिक पूजन करते हैं वही करना। कौन सी जाप करना, आज कौन से मंत्र की करना, हमने ये विकल्प ख़त्म कर दिया है। आप नमोकार मंत्र की ही जाप करिए। नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की ताकत है। अकेले नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्र निकले। इसलिए एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, कहते ना अपन लोग कि एक वृक्ष की जड़ को सींच दो। अब ना शाखा सींचनी, तना सींचना है, ना शाखाएं, ना उपशाखाएं, ना टहनी, ना पत्ते, ना फूल, ना फल, कुछ नहीं सींचना है। एक सींच दिया तो सब हरे भरे हो जाएंगे। और दूसरी बात, तो आपको ये नमोकार मंत्र की ही जाप करनी। तीसरा विकल्प रहता था उद्यापन में किससे विधान कराएंगे, कौन सा विधान कराएंगे, 10 शस्त्र मंदिर में रखना है कि 10 लोगों को भोजन कराना है। हमने ये विकल्प ख़त्म कर दिया। आपको वल्ली लास्ट में यदि उपवास से कर रहे हैं तो एक उपवास कर लीजिए, उद्यापन हो गया। एक आसन से कर रहे हैं तो एक आसन कर लीजिए, श्रीफल भेंट कर दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए भगवान को, हो गया उद्यापन। इसमें आपको मान लो प्रतिकूलता है तो गर्मी में 2 महीने बंद रख सकते हैं। अभी ठंडे के दिन में बढ़िया अच्छी गुड़ के लड्डू मिला के बाटी के साथ खा लो, एक बार में ही काम हो जाएगा। एक आसन कर लो रोज, 2 महीने एक आसन हो जाएंगे, 60 तो ये हो गए। बरसात में वैसे ही जठराग्नि मंद हो जाती है, अच्छे से भोजन करके रोज एक आसन कर लो, बरसात में से रोज हो जाएंगे। गर्मी में 2 महीने बंद रख लेना। यदि एवरेज आपने 1 महीने में 4 किए, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी के, तो 25 साल में हो जाएंगे आराम से। एवरेज यदि 8 का बनाया तो 12.5 साल में हो जाएंगे। 16 का बनाया, एक दिन छोड़े, एक दिन अपने जितने बार 1, 2, 3 बार खाना खा लो, दूसरे दिन एक आसन कर लो, एक दिन छोड़े एक दिन कर लो, तो आपके 6.25 साल में लगभग हो जाएंगे। अब विकल्प आपको मान ले पहले के किसी के चल रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी रविवार 10 लक्षण 16 कर्ण रत्नात्रय अष्टानिक 64 रिद्धि के कर्मदान के भक्तामर के, वे जितने शेष रह गए हैं इसी में गर्वित हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं गिनना, मात्र 1234 गिनना है आज के बाद। और कोई विकल्प है, मान लो किसी के हरि के बिना नहीं चलता, 1-2 हरि की छूट रख लो। नहीं लो तो आप हलवा पूड़ी खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, पर हरी ना लो व्रत के दिन, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चलता तो 1-2 ले लो। अब शाम को पानी के बिना नहीं चलता है, पानी ले लो। ले लोगे तो इतना होगा कि जैसे एक आसन में जितना पुण्य मिलता उसका 8वां हिस्सा पुण्य कम हो जाएगा। पानी लोगे तो 8वां हिस्सा कम हो जाएगा। नहीं चलता तो पानी ले लो, नहीं की अपेक्षा तो ठीक है। और मान लो अब किसी की दवाई चल रही है, भैया उसके बिना चलेगा ही नहीं, बीमारी बढ़ जाएगी, तो आप भोजन के समय ले लीजिए, एक बार दवा, एक बार पानी के साथ शाम को ले लीजिए। ये आपको छूट दे रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको ये गिफ्ट है।
ये सफ़ेद कलर चाहिए तो सफ़ेद कलर ले लो, गोल्डन कलर चाहिए तो गोल्डन, सिल्वर कलर चाहिए तो सिल्वर कलर। ये माला स्मृति स्वरूप दे रहे हैं, पीछे से आशीर्वाद दे रहे। फोटो की विशेषता कल बताई थी, लेकिन कई लोगों ने कहा हम नहीं आ पाए थे महाराज जी, फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। माला है, ये फोटो की बहुत विशेषता है, आप ध्यान से सुनिए। गिरिराज संबित शिखर जी का चित्र है। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, ये तो आप जानते हैं ना। श्रद्धा का महत्व है पूरे मोक्ष मार्ग में। सुनो, श्रद्धा से एक बार नमस्कार करने से, वंदना करने से गिरिराज की नरक पशुगति 2 गति कट जाती है, मतलब 62,466 लाख योनियां कट जाती हैं। पशुगति की 62 लाख है, नरक गति की 4 लाख है। 66 लाख योनियां एक बार के नमन में कट जाती हैं। अब आप एक काम करिए, इधर देखिए, ये गिरनार जी का चित्र है जिनालय का। ये आपको सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की याद दिलाएगा। ये संबित शिखर चंद्रप्रभ भगवान ललित प्रभकूट की, ये ललित प्रभकूट है। इस पे 13 पद्धिकोटि शिखर जी के चंद्रप्रभ भगवान विराजमान किए गए हैं। ये बासपुज भगवान की टोंक है, तो उस पर ऊपर चंपापुर के बासपुज भगवान विराजमान है। ये बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की टोंक है, तो इसके ऊपर कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान विराजमान किए गए। ये अष्टापद की याद दिलाएगी और ये कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की याद दिलाएगी। ये महावीर भगवान की टोंक है, इसके ऊपर महावीर जी के महावीर भगवान विराजमान किए गए हैं। ये स्वर्णभद्रकूट है, तो ये इंदौर नशिया जी के अतिशयकारी चंद पार्श्वनाथ भगवान हैं। गोमटेश्वर बाहुबली के क्षेत्र की याद दिलाएंगे गोमटेश। ये गुरु जी हैं। मैंने एक बात विशेष कल बोली थी, आपने ध्यान दिया? गुरु जी ने अपने जीवन में क्या किया? पूरे जीवन में लाखों लोगों को धर्मोपदेश दिया, क्लासों के द्वारा पढ़ाया, हजारों लोगों को दीक्षा, शिक्षा, संस्कार, प्रायश्चित दिए, समाधियाँ करवाई, 5-5 प्रतिभा स्थलियाँ खुलवाई, भाग्योदय पूर्णायु जैसे अस्पताल खुलवाए, गौशाला, संत वन, लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई। मालूम है, इतने बृहद स्तर पर जिनशासन की प्रभावना करने वाले, स्वयं तप त्याग करने वाले साधु के भी निधत्ति निकाचित कर्म नहीं कटे और बीमारी में समाधि हुई। आप सबको मालूम है, गंभीर बीमारी में। आप लोग संतुष्ट नहीं होना, हमने तो एक प्रतिमा फलानी जगह विराजमान कर दिया, एक फलानी जगह कर दिया, और एक विधान कर लिया, एक व्रत कर लिया, आप तो पूजा कर लेते सवेरे या स्वाध्याय कर लेते, इतने से संतुष्ट नहीं होना। क्योंकि निधत्ति निकाचित कर्म सामान्य विशुद्धि से नहीं कटते हैं, तीव्र श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता चाहिए पड़ती है, तब कटते हैं। दूसरी बात ये बताई थी कि 1 कोटि वर्ष पूर्व की जिनकी आयु है, मूलाचार में लिखा है, हंधि चिर भावदाविये जे पुरुषा मरण देश कालम में पुब्ब कद कम गर्व्य तड़ेण पच्छा पड़ी पड़ंती। खेद है कि 1 कोटि वर्ष पूर्व की जिनकी आयु है, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, ऐसे मुनिराज की भी समाधि बिगड़ सकती है, उसमें लिखा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि तम्मा चंदय वेदेश कारणेन उज्जदेन पुरुषेण जीवो अविरद गुणो कायब मुख मग्गम। ये मूलाचार की दूसरे नंबर की गाथा लिखी। इसलिए जो भी आत्म कल्याण करना चाहते हैं, पूरा समय, शक्ति, बुद्धि लगा करके, जैसे अर्जुन ने एकाग्रता से लक्ष्य का भेदन किया था, ऐसे निर्वांछ तपें से पद निहार। 10 लक्षण की पूजन में आते ना, एक देवशास्त्री गुरु की पूजन में आता है, निर्वांछ तपें से पद निहार, और जो तप तपे खपे अभिलाषा। वांछा बोलो चाहे अभिलाषा बोलो, ये आप केवल उस, सुनो ध्यान से, केवल जिस जगत में प्रसिद्ध चारित्र शुद्धि के व्रत, हम बोलते हैं चारित्र प्राप्ति हेतु व्रत। आप उस चारित्र की प्राप्ति हेतु व्रत करें जिससे मोक्ष मिलता है, यथा क्या चारित्र की प्राप्ति हेतु। तो आपको ये सारी छूटें दी गई हैं, पुस्तक, माला, पीछे से आशीर्वाद, गंधोदक, और साथ ही हमारा आशीर्वाद सदैव उनकी रसात रहेगा। जो लोग श्रद्धा से व्रत कर रहे हैं, आप उपवास से भी कर सकते हैं,
एक आसन से भी कर सकते हैं। एक आसन से लेकर कभी कभी मन बने तो उपवास से भी कर सकते हो, और वो भी इसमें गिनती में आ जाएंगे। पानी की छूट रख कर के आप कभी कभी नहीं लेंगे तो भी इसमें पुण्य बढ़ जाएगा। और हरि की छूट रख के कह दो कि नहीं लेंगे तो भी पुण्य बढ़ेगा। जैसी साधना जितनी करोगे, जितनी ज़्यादा साधना करोगे उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा, जितने ज़्यादा आइटम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पुण्य घटेगा। तो आप सभी 9 बार नमो कर्मन पढ़ लें। जिनने कल ले लिए हैं वे भी पढ़ें, जो लोग ले रहे हैं उनकी निर्विघ्न आनंद संपन्न व्रत हो जाए, इसके लिए पढ़ें। आप उनके लिए कार्यसर करोगे तो आपके कार्यसर की मदद से उनकी व्रत निर्विघ्न पलेंगे, और वो जो धर्म ध्यान करेंगे उसका 6वां हिस्सा आपको मिलेगा। एक दूसरे को 16.5% पुण्य मिलेगा। सभी लोग 9 बार नमो कर्मन पढ़े। आ जाए क्रम क्रम से ले ले। गंदू तक लाए नहीं लाए? हाँ पूछो, बोलो आप बोलो। जय बोलो वासुपूज्य भगवान की जय। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। सम्मानीय महानुभाव, माता बहनों, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो रहा है। जिनकी चरण सन्निधि में हो रहा है वो साक्षात विराजमान है, और जिनके निर्देशन में हो रहा है वो भी विराजमान है। मैं आदरणीय लल्लन भैया जी से आग्रह करता हूँ, एक श्रीफल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित। देखिए, बहुत अच्छा। कल से इस जनालय के मूल नायक अतिशयकारी वासुपूज्य भगवान अपने मूल आसन पर रजतमय वेदी पर विराजमान होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों की भावना है कि नहीं है? अभी यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भगवान और इंतजार कर लेंगे आप लोगों का। और यदि भावना है तो उत्साह डबल होना चाहिए। किसी ने कहा है कि भूली ताई विसार दे, आगे की सुध ले। जो हुआ अब उसका मत खोदो कुआ। समझ में आया ना? जो हो चुका है उसके बारे में मत सोचो, लेकिन अब जो होने वाला है उसकी ओर यदि दृष्टि हो जाए तो सच में ये 3 दिन का नहीं, ये ऐसा लगेगा जैसे 5 दिन का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यहां संपन्न हुआ है। कल से वासुपूज्य भगवान की वेदी का प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। कल प्रातःकालीन, अभी अभिषेक कितने बजे होता है यहाँ पर प्रारंभ? 7:15 पे। कल 6:45 पे प्रारंभ हो जाएगा। समय का ध्यान रखना आप लोग। जो भी यहाँ मंदिर जी के जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, महायज्ञ, श्रावण सृष्टि आदि की, वो समय पर यहाँ उपस्थित हों। 6:45 बजे यहाँ पर अभिषेक की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 7:30 बजे सभी लोगों को भगवान का प्रक्षाल आदि जैसा होता है वो करके बड़े मंदिर जी पहुंचना है। बड़े मंदिर जी से घट यात्रा का जुलूस प्रारंभ होगा, और वहां से चलकर यहाँ पर आकर शिखर की शुद्धि, यहाँ मंडप की शुद्धि और नीचे वेदी की शुद्धि, तीनों शुद्धि एक साथ होंगी। ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप लोग 3 स्थानों पर होंगे और मंत्र एक स्थान से बोले जाएंगे, और तीनों स्थानों की शुद्धि यहाँ पर से होगी। और उसके पश्चात यहाँ पर मुनिश्री की दिव्य देशना, और आते ही सबसे पहले ध्वजारोहण, और उसके पश्चात मुनिश्री की दिव्य देशना। दिव्य देशना के पश्चात जो पात्र बने हैं, जो इंद्राणी बने हैं, वो सभी यहाँ ही रुकेंगे। उनकी सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप प्रतिष्ठा, ये सारी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होंगी। और आपको 11 बजे यहाँ से
अब समय का आप लोग ज़्यादा विकल्प नहीं करना। और जो जाप्यानुष्ठान है वो यहाँ पर अभिषेक के पश्चात ही नीचे वाले जो स्वाध्याय कक्ष है वहाँ पर जाप अनुष्ठान बैठ जाएगा। जाप अनुष्ठान करने वाले जो भी महानुभाव हैं उनसे बोल दें कि कल सुबह 7 बजे इस जिनालय में आ जाएंगे और वहाँ पर इस जाप अनुष्ठान की क्रियाएं जो कि मंत्र जाप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी अनुष्ठान का, और वो सभी यहाँ पर मंत्र जाप प्रारंभ करेंगे। और साथ ही साथ जिन जिन माताओं ने बहनों ने कलश लिया है, वैसे तो लेना सभी को चाहिए क्योंकि 3 लोक के नाथ अतिशयकारी वासुपूज्य भगवान की वेदी का शुद्धि करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। 1100 रुपये की राशि महापूर्ण नहीं है, महापूर्ण है कि जब तक तुम्हारा हाथ नहीं लगेगा तब तक भगवान बैठेंगे नहीं। कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा हो चुके हैं। अरे वाह। तो जिन्होंने भी कलश लिए हैं वो बड़े मंदिर पीत वस्त्र पहनकर बिना पैरों में कुछ पहने वहां पहुंचेंगे और वहां पर घट की शुद्धि होगी। जो प्रमुख इंद्राणियां हैं सौधर्मेंद्र की, कुबेर की, महायज्ञ नायक की, भरत की, ईशान, सानत कुमार आदि की, वो सभी इंद्राणियां वहां पर पहले से तैयार रहना। साथ ही साथ अष्टकुमारियां वो पहले से वहां तैयार रहें। कहां पर? बड़े मंदिर जी। वो वहां पर पूरे कलशों की शुद्धि आदि का कार्य संपन्न करेंगी। तो आप लोगों का ये समय रहेगा। अब मेरा ये भाव है कि वासुपूज्य भगवान की वेदी का कल से जो प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न करें, क्योंकि आनंद तभी आएगा जब हम एक साथ होकर यह कार्य संपन्न करेंगे। पहले आओ पहले पाओ इन इंद्राणी भी बने होंगे, वो भी अपनी अपनी वेशभूषा में वहां पहुंचेंगे और वहां पर शुद्धि के कार्य के साथ साथ महाराज श्री को भी लेकर अपन वहां से आएंगे जुलूस के साथ ही, और यहाँ पर आकर ध्वजारोहण की क्रियाएं और शुद्धि की क्रियाएं और फिर महाराज श्री की दिव्य देशना, उसके पश्चात सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। 5 तारीख को प्रातः या मंडल विधान इन्हीं पात्रों के साथ पूरी समाज के साथ यहाँ संपन्न होगा। समय का ध्यान रखना, आगे की व्यवस्था आगे बताई जाएगी। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की